हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका आपके यूट्यूब चैनल ओम कंप्यूटर एंड टेक्निकल इंस्टीट्यूट में। आज हम आपके लिए लाए हैं ट्रिपल सी के मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो जो भी स्टूडेंट के एग्ज़ाम अगस्त में है और इस वीडियो को देख रहे हैं, अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर करना ना भूलिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ के अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे ग्रेड से पास हो सके। तो आइए आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन दिया आपका, लिब्रे ऑफिस में वर्तनी जांच के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। आपको बताना है कि लिब्रे ऑफिस में अगर आप स्पेलिंग चेक करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का यूज करते हैं। ऑप्शन ए दिया है Ctrl+F7, ऑप्शन बी दिया है Shift+F7, ऑप्शन डी दिया है सी दिया है F7, ऑप्शन डी दिया है Ctrl+F12। तो आपको इसमें से बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जिसको भी आंसर पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। जल्दी बताइए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। लिब्रे ऑफिस में स्पेलिंग चेक करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी F7। लिब्रे ऑफिस में अगर आपको स्पेलिंग चेक करना है तो उसके लिए आप F7 का यूज कर सकते हैं। और भी इसमें शॉर्टकट दिए हैं जो इनका भी यूज करते हैं लिब्रे ऑफिस में। जैसे आपका पहला दिया है Ctrl+F7। अगर आपके क्वेश्चन में देता है Ctrl+F7 किसके लिए यूज किया जाता है लिब्रे ऑफिस में, तो ये आपका होता है थीसर्स। अगर आप इस ऑप्शन का यूज करना चाहते हैं लिब्रे ऑफिस में तो आप Ctrl+F7 का यूज कर सकते हैं। इससे क्या होता है, अगर आप किसी भी वर्ड का अगर आप एंटोनिम और सिनोनिम पता करना चाहते हैं तो उसके लिए आप Ctrl+F7 का यूज कर सकते हैं। इसके बाद आपका दूसरा ऑप्शन दिया है Shift+F7। इसका यूज करते हैं हम ऑटो स्पेलिंग चेक के लिए। ऑटोमेटिक स्पेलिंग चेकिंग के लिए। इसके लिए हम Shift+F7 का यूज करते हैं। और चौथा ऑप्शन जो दिया आपका Ctrl+F12, इसका यूज करते हैं हम लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल के लिए। अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में टेबल इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए आप कीबोर्ड से Ctrl+F12 प्रेस करेंगे तो आप टेबल अपने पेज पे इंसर्ट कर सकते हैं। तो यह चारों ऑप्शन आपके शॉर्टकट दिए हैं। Ctrl+F7 का पूछेगा तो थीसर्स के लिए करते हैं, Shift+F7 पूछेगा तो ऑटो स्पेल चेक के लिए करते हैं, और F7 पूछेगा तो आपका वर्तनी जांच के लिए करते हैं, जो कि आपके क्वेश्चन में दिया है लिब्रे ऑफिस में वर्तनी जांच के लिए हम शॉर्टकट की क्या है, तो इसके लिए आपके F7 का यूज करते हैं। और Ctrl+F12 का पूछेगा तो इसके लिए हम टेबल का यूज करते हैं। टेबल अगर आप अपने लिब्रे ऑफिस राइटर में बनाना चाहते हैं या इंसर्ट करना चाहते हैं तो आप कीबोर्ड से Ctrl+F12 का यूज कर सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। जीमेल में अटैचमेंट का अधिकतम आकार क्या है। आपको बताना है कि अगर आप जीमेल में कोई भी फाइल अटैच करके भेजना चाहते हैं तो उसका अधिकतम आकार क्या हो सकता है। ऑप्शन ए दिया है 10 MB, ऑप्शन बी दिया है 15 MB, ऑप्शन सी दिया है 50 MB, ऑप्शन डी दिया है 25 MB। तो आपको बताना है कि इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, बताइए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी 25 MB। आप जीमेल में 25 MB तक की फाइल अटैचमेंट करके सेंड कर सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे।
लिब्रे ऑफिस कैल्क में कंडीशनल फॉर्मेटिंग के लिए आधार पर किया जा सकता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर आप कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज करना चाहते हैं तो आप किसके आधार पर कर सकते हैं। ऑप्शन ए दिया है डाटा, ऑप्शन बी दिया है फार्मूला, ऑप्शन सी दिया है वैल्यू, सेल वैल्यू, ऑप्शन डी दिया है ऑल ऑफ एबव। तो आप बताइए इसमें से आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ एबव। आप सभी पे कंडीशनल फॉर्मेटिंग का यूज कर सकते हैं। यहाँ और भी आपके शॉर्टकट क्वेश्चन में पूछते हैं, जैसे आपके क्वेश्चन में दे देता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में सेल वैल्यू को हाईलाइट करने के लिए शॉर्टकट की क्या है। अगर आपके क्वेश्चन में देता है वैल्यू हाईलाइट या सेल वैल्यू हाईलाइट करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की क्या यूज करते हैं, तो बताइए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। जिसको भी पता है आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। सेल वैल्यू हाईलाइट के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं, जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो इसके लिए हम शॉर्टकट की यूज करते हैं कंट्रोल प्लस F8। अगर आप कीबोर्ड से कंट्रोल प्लस F8 प्रेस करते हैं तो आपके सेल की वैल्यू हाईलाइट हो जाएगी। और एक क्वेश्चन आता है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में साइड बार को ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं। साइड बार के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं, जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए। तो इसके लिए हम कंट्रोल प्लस F5 का यूज करते हैं। अगर आपके क्वेश्चन में देता है लिब्रे ऑफिस कैल्क में साइड बार ओपन करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं, तो कंट्रोल के साथ F5 का यूज करते हैं। और अगर सेल वैल्यू पूछेगा हाईलाइट करने के लिए तो कंट्रोल की के साथ F8 का यूज करते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। सॉफ्टवेयर कोड का टुकड़ा जो कंप्यूटर सिस्टम में क्षति उत्पन्न करने के लिए प्रतिलिपि बनाता है। आपको बताना है कि सॉफ्टवेयर का कोड का कौन सा टुकड़ा है जो आपके कंप्यूटर को क्षति नुकसान पहुंचाने के लिए प्रतिलिपि बनाता है। आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। और अभी तक आप लोग हमारे चैनल पर नए हों तो चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना ना भूलिएगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए वायरस। वायरस जो है वो आपके कंप्यूटर में सिस्टम में क्षति उत्पन्न करने के लिए प्रतिलिपि बनाता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। सेंसर हो सकते हैं। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि सेंसर हो सकते हैं, तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिया है। ऑप्शन ए दिया आपका टेम्परेचर सेंसर्स, ऑप्शन बी दिया है लाइट सेंसर्स, ऑप्शन सी दिया है मोशन सेंसर्स, ऑप्शन डी दिया ऑल ऑफ द एबव। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जल्दी जल्दी अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी ऑल ऑफ द एबव। ये आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर होगा। आप सेंसर सभी में हो सकते हैं, टेम्परेचर सेंसर में भी, लाइट में भी और मोशन में भी। तो अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। एम्प्टी स्लाइड में डॉटेड एरिया को क्या कहा जाता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप कोई भी स्लाइड में जो डॉट एरिया होता है उसे हम क्या कहते हैं। जैसे आप लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस फाइल ओपन करते हैं तो फिर आप देखेंगे कि आपके पेज पे डॉट डॉट करके बॉक्स बने होते हैं। इस एरिया को हम किसके नाम से जानते हैं, वही आपके क्वेश्चन में पूछा गया है। आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, बताइए आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी
प्लेस होल्डर्स, इस एरिया को हम प्लेस होल्डर के नाम से जानते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। उत्पादन में इंटरनेट ऑफ थिंग्स आर्किटेक्चर के लिए के उपयोग को औद्योगिक इंटरनेट ऑफ थिंग्स के रूप में जाना जाता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है ट्रू और फॉल्स। तो आप लोग बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए ट्रू। यहाँ आपके एग्जाम में IoT का फुल फॉर्म भी कई बार पूछा गया है, तो इसका फुल फॉर्म होता है इंटरनेट ऑफ थिंग्स। इसको आपको याद रखना है, ये भी आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है। आपके क्वेश्चन में ये भी पूछ सकता है IoT शब्द का विकास किसके द्वारा किया गया था, तो केविन एस्टन के द्वारा। ये भी आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है, इसको भी आपको याद रखना है। और अगर आपको पूछता है किस सन में किया गया था, तो 1999। ये भी आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है, इसको भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू का शॉर्टकट क्या है। आपके क्वेश्चन पेपर में पूछा गया है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे। ऑप्शन ए दिया है Ctrl+Shift+O, ऑप्शन बी दिया है Ctrl+Shift+P, ऑप्शन सी दिया है Ctrl+Shift+V, ऑप्शन डी दिया है Ctrl+Alt+C। तो आपको बताना है कि इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए और बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। ये क्वेश्चन SSC के एग्जाम में कई बार पूछा गया है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए Ctrl+Shift+O। इसका यूज हम प्रिंट प्रीव्यू के लिए करते हैं। प्रिंट प्रीव्यू में क्या होता है कि अगर आप कोई डॉक्यूमेंट पेज बनाते हैं और उसको प्रिंट करने से पहले उसका प्रीव्यू देखना चाहते हैं तो उसके लिए आप Ctrl+Shift+O का यूज कर सकते हैं। और भी नीचे शॉर्टकट दिए हैं, जैसे आपके क्वेश्चन में दिया है Ctrl+Shift+V। अगर इसका शॉर्टकट पूछेगा तो ये पेस्ट स्पेशल के लिए होता है। पेस्ट स्पेशल Ctrl+Alt+C का यूज किस लिए करते हैं, ये भी आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो जिसको भी आंसर पता है सेंड करिए कमेंट बॉक्स में, बताइए Ctrl+Alt+C का यूज किस लिए किया जाता है। तो इसका यूज करते हैं हम कमेंट ऐड करने के लिए। और Ctrl+Shift+P का यूज किस लिए करते हैं, ये भी आपके क्वेश्चन में पूछ सकता है। तो आप लोग बताइए उसका यूज किस लिए किया जाता है। तो आप Ctrl+Shift+P का यूज करते हैं हम सुपर स्क्रिप्ट के लिए। तो ये चारों शॉर्टकट आपके अलग अलग जगह यूज होते हैं। जैसे आपके क्वेश्चन में पूछा था लिब्रे ऑफिस राइटर में प्रिंट प्रीव्यू के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं, तो Ctrl+Shift+O का यूज करते हैं। Ctrl+Shift+P का यूज किस लिए करते हैं, तो सुपर स्क्रिप्ट के लिए करते हैं। Ctrl+Shift+V का यूज किस लिए किया जाता है, तो पेस्ट स्पेशल के लिए किया जाता है। और Ctrl+Alt+C का यूज किस लिए करते हैं, तो कमेंट ऐड करने के लिए करते हैं। तो ये भी शॉर्टकट आपको याद रखना है, ये भी आपके क्वेश्चन में पूछे जा सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से किसके लिए एंड्रॉयड मुख्य रूप से विकसित किया गया है। आपको बताना है कि इनमें से किसके लिए एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का विकास मुख्य रूप से किया गया था। ऑप्शन ए दिया है मोबाइल डिवाइस, ऑप्शन बी दिया है सर्वर्स, ऑप्शन सी दिया है डेस्कटॉप, ऑप्शन डी दिया है लैपटॉप्स। तो आपको बताना है इसमें किसमें हम एंड्रॉयड मुख्य रूप से विकसित किया गया है। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए मोबाइल डिवाइस। मोबाइल डिवाइस में हम एंड्रॉयड ऑपरेटिंग सिस्टम का यूज करते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्नलिखित में से कौन सा फंक्शन लिब्रे ऑफिस कैल्क में औसत की गणना करता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर आप औसत का यूज करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन से फंक्शन का यूज करते हैं। तो आपके नीचे 4 ऑप्शन दिए हैं, इसमें से बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा।
तो जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो आप लोग जल्दी कमेंट बॉक्स में बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। और आप लोग वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करते रहिएगा, जिससे जो भी स्टूडेंट के एग्ज़ाम अगस्त में है वो हमारे चैनल से जुड़ के अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, एवरेज। एवरेज का यूज करते हैं हम औसत मान निकालने के लिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। दस्तावेजों और प्रमाण पत्रों के भंडारण, साझा करने और सत्यापन के लिए एक सुरक्षित क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म है। आपको बताना है कि अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंट या प्रमाण पत्र स्टोर करना चाहते हैं या शेयर करना चाहते हैं या सत्यापन के लिए आप कौन से क्लाउड आधारित प्लेटफॉर्म का यूज कर सकते हैं। ऑप्शन ए दिया अमेजॉन वेब सर्विस, ऑप्शन बी दिया गूगल क्लाउड, ऑप्शन सी दिया डिजी लॉकर, ऑप्शन डी दिया है नन। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। आप लोग बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, डिजी लॉकर। ये भी पूछ सकता है डिजी लॉकर का यूज करने के लिए नागरिक के पास होना चाहिए तो आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप डिजी लॉकर का यूज कर सकते हैं। और क्वेश्चन में पूछता है डिजी लॉकर में कितने जीबी तक के डेटा अपलोड कर सकते हैं। तो 1 जीबी ये आपको फ्री स्पेस देता है। 1 जीबी तक के आप डाटा स्टोर कर सकते हैं। और जो डाटा की फाइल होती है उसकी अधिकतम साइज जो होती है वो 10 MB होती है। 10 MB तक के आप फाइल अपलोड कर सकते हैं एक बार में। और अधिक पूरे स्टोरेज की कैपेसिटी पूछेगा क्वेश्चन में तो 1 जीबी, 1 जीबी तक आप डेटा अपलोड कर सकते हैं। और जो डाटा की फाइल अधिकतम साइज पूछेगा तो 10 MB। और डिजी लॉकर का उपयोग करने के लिए नागरिक के पास होना चाहिए तो आधार कार्ड। अगर आपके पास आधार कार्ड है तो आप डिजी लॉकर का यूज कर सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। OSI मॉडल में OSI का अर्थ है, आपको बताना है क्वेश्चन में OSI का फुल फॉर्म क्या होता है। ऑप्शन ए दिया है ओपन सिस्टम इंटरनेट, ऑप्शन बी दिया है ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन, ऑप्शन सी दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरकनेक्शन, ऑप्शन डी दिया है ऑपरेटिंग सिस्टम इंटरनेट। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिसको भी क्वेश्चन का आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो आप लोग बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। ये आपके OSI का फुल फॉर्म होता है और एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। सुरक्षा आधारित कनेक्शन किस परत द्वारा प्रदान किया जाता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि सुरक्षा आधारित कनेक्शन अगर आप लेना चाहते हैं तो किस परत के द्वारा प्रदान कर सकते हैं। ऑप्शन ए दिया है एप्लीकेशन लेयर, ऑप्शन बी दिया है ट्रांसपोर्ट लेयर, ऑप्शन सी दिया है सेशन लेयर, ऑप्शन डी दिया है नेटवर्क लेयर। तो आपको बताना है कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, नेटवर्क लेयर। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। साइबर सुरक्षा का प्राथमिक लक्ष्य क्या है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि साइबर सुरक्षा का प्राथमिक लक्ष्य क्या होता है या क्या है। ऑप्शन ए दिया है कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क को चोरी या क्षति से बचाना, ऑप्शन बी दिया है कंप्यूटर सिस्टम की गति में सुधार करने के लिए, ऑप्शन सी दिया है इंटरनेट बैंडविड्थ बढ़ाने के लिए, ऑप्शन डी दिया है नए सॉफ्टवेयर एप्लीकेशन विकसित करना। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, कंप्यूटर सिस्टम और नेटवर्क को चोरी या क्षति से बचाना। ये आपके साइबर सुरक्षा का प्राथमिक उद्देश्य होता है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में बनाई गई प्रस्तुति फाइल में 2 आकृतियों का उपयोग करके जोड़ा जा सकता है। ऑप्शन ए दिया ज्वाइंट, ऑप्शन बी दिया फिक्स, ऑप्शन सी दिया कनेक्टर, ऑप्शन डी दिया नन। तो आपके क्वेश्चन में पूछा गया कि लिब्रे ऑफिस इम्प्रेस में प्रस्तुति मतलब प्रेजेंटेशन फाइल में अगर आप 2 आकृति बनाना चाहते हैं, बनाए हैं और उन्हें
एक साथ जोड़ना चाहते हैं तो आप किस ऑप्शन का यूज कर सकते हैं। तो आप लोग बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करते रहिएगा और वीडियो को भी ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ के अपने एग्ज़ाम की तैयारी को बेहतर बना सकें। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, कनेक्टर। आप कनेक्टर के द्वारा दो आकृतियों को आपस में जोड़ सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। निम्न में से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि इनमें से कौन एक इनपुट डिवाइस नहीं है। ऑप्शन ए दिया मॉनिटर, ऑप्शन बी दिया माउस, ऑप्शन सी दिया टच पैड, ऑप्शन डी दिया स्कैनर। तो आपको इसमें से बताना है कि इसमें से कौन सा एक इनपुट डिवाइस नहीं है। बहुत ही आसान क्वेश्चन पूछा गया है और ये सभी क्वेश्चन आपके ट्रिपल-सी के एग्जाम में पूछे गए हैं। तो आप लोग बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए, मॉनिटर। मॉनिटर क्या है आपका, ये एक प्रकार का आउटपुट डिवाइस होता है। मॉनिटर एक आपका आउटपुट डिवाइस होता है। एक क्वेश्चन और पूछता है मॉनिटर किस प्रकार की कॉपी प्रदान करता है, तो सॉफ्ट कॉपी। ये भी एग्जाम में आपके पूछा गया मॉनिटर के द्वारा कौन सी कॉपी प्रदान की जाती है, तो आपके आंसर होंगे सॉफ्ट कॉपी। और मॉनिटर किस प्रकार का डिवाइस है, तो आउटपुट डिवाइस है। बाकी आपके माउस, स्कैनर और टच पैड ये आपके किस प्रकार के डिवाइस होते हैं, तो ये सभी आपके इनपुट डिवाइस है। क्वेश्चन में भी पूछ सकता है माउस किस प्रकार का डिवाइस होता है, तो इसको हम इनपुट डिवाइस और पॉइंटिंग डिवाइस के भी नाम से जानते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट को दूसरे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कॉपी करने के लिए हम निम्नलिखित का प्रयोग करते हैं। आपके क्वेश्चन में पूछा गया अगर आप टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट को दूसरे टेक्स्ट में डॉक्यूमेंट में कॉपी करना चाहते हैं तो आप निम्न में से किसका प्रयोग करते हैं। ऑप्शन ए दिया फॉर्मेट पॉइंटर, ऑप्शन बी दिया क्लोन कॉपी फॉर्मेटिंग, ऑप्शन सी दिया है क्लोन फॉर्मेटिंग, ऑप्शन डी दिया है पेंड फॉर्मेटिंग। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिसको भी इस क्वेश्चन का आंसर पता है अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी, क्लोन फॉर्मेटिंग। क्लोन फॉर्मेटिंग का यूज आप कर सकते हैं किसी भी टेक्स्ट डॉक्यूमेंट के फॉर्मेट को दूसरे टेक्स्ट डॉक्यूमेंट में कॉपी करने के लिए। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन इंसर्ट करने की शॉर्टकट कुंजी क्या है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि लिब्रे ऑफिस कैल्क में अगर आप फंक्शन इंसर्ट करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन सी शॉर्टकट कुंजी का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए दिया Ctrl+F3, ऑप्शन बी दिया Ctrl+F7, ऑप्शन सी दिया Ctrl+F1, ऑप्शन डी दिया Ctrl+F2। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आप लोग अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर करिए, बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन डी, Ctrl+F2। Ctrl+F2 का यूज करके आप लिब्रे ऑफिस कैल्क में फंक्शन इंसर्ट कर सकते हैं। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने के लिए शॉर्टकट कुंजी क्या है। क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप लिब्रे ऑफिस ओपन किए हैं और उसे बंद करना चाहते हैं या उससे बाहर निकलना चाहते हैं तो आप कौन सी शॉर्टकट की का यूज करेंगे। ऑप्शन ए दिया Ctrl+E, ऑप्शन बी दिया Ctrl+Q, ऑप्शन सी दिया Ctrl+W, ऑप्शन डी दिया Ctrl+L। तो आपको बताना है इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन बी, Ctrl+Q। Ctrl+Q का यूज आप लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने के लिए करते हैं। अगर क्वेश्चन में दिया होता कि लिब्रे ऑफिस राइटर में या लिब्रे ऑफिस में डॉक्यूमेंट क्लोज करने के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं तो Ctrl+W का यूज करते हैं। इससे आप लिब्रे ऑफिस से बाहर नहीं निकलते, सिर्फ आपके स्क्रीन का डॉक्यूमेंट क्लोज हो जाएगा, बाकी आपका प्रोग्राम ओपन रहता है। लेकिन आपके क्वेश्चन में पूछा है कि लिब्रे ऑफिस से बाहर निकलने के लिए मतलब बंद करने के लिए तो आप Ctrl+Q का यूज कर सकते हैं।
और अगर आपके एग्जाम में कंट्रोल प्लस ई का पूछता है तो ये सेंटर के लिए होता है। अगर क्वेश्चन मिलता है सेंटर के लिए कौन सी शॉर्टकट की का यूज करते हैं तो कंट्रोल प्लस ई, और कंट्रोल प्लस एल का यूज किस लिए करते हैं तो लेफ्ट के लिए करते हैं। ये भी आपको याद रखना है। अब आते हैं आपके अगले क्वेश्चन पे। प्रेजेंटेशन में स्लाइड के लिए कस्टम टाइमिंग सेट करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जा सकता है। आपके क्वेश्चन में पूछा गया है कि अगर आप प्रेजेंटेशन में किसी भी स्लाइड पर कस्टम टाइमिंग सेट करना चाहते हैं तो उसके लिए कौन से विकल्प का उपयोग करते हैं। ऑप्शन ए दिया स्लाइड टाइमिंग्स, ऑप्शन बी दिया स्लाइड टाइमर, ऑप्शन सी दिया रिहर्सल, ऑप्शन डी दिया स्लाइड शो सेटअप। तो आपको बताना है कि इसमें से इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो जिसको भी आंसर पता है वो अपने आंसर कमेंट बॉक्स में शेयर कर सकते हैं। तो आप लोग बताइए कि आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा। तो आपके इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन सी रिहर्सल। आप रिहर्सल का ऑप्शन का यूज करके प्रेजेंटेशन के स्लाइड पर कस्टम टाइमिंग सेट कर सकते हैं। तो ये आज के थे आपके मोस्ट इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस। आई होप आज की क्लास आपको अच्छे से समझ में आई होगी। अगर आज की क्लास में आपको किसी भी क्वेश्चन पे कोई भी डाउट हो तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अभी तक आप हमारे चैनल पे नए हैं और चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक शेयर कमेंट करना ना भूलिएगा, जिससे और भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़ के अपने एग्ज़ाम की तैयारी को और बेहतर बना सकें और एग्ज़ाम में अच्छे से अच्छे ग्रेड से पास हो सके। तो आज की क्लास यहीं समाप्त करते हैं, मिलते हैं अगली क्लास में।